सब लोगों को सब क्यों नहीं मिलता। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो जीवन में मिलने वाली कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हैं और समझ नहीं पाते कि क्यों कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है और कुछ को नहीं। बौद्ध धर्म के गहन सिद्धांतों पर आधारित यह कथा हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। रामदास एक साधारण व्यक्ति था जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसने हमेशा कड़ी मेहनत की और कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रामदास के मन में एक सवाल ने जन्म लिया, क्यों सब लोगों को सब कुछ नहीं मिलता। यह सवाल उसके मन में तब गहराई से उठा जब उसने देखा कि कुछ लोग बहुत संपन्न और सुखी थे, जबकि अन्य लोग, जैसे कि वह खुद, हमेशा संघर्ष में जी रहे थे। इस सवाल का उत्तर पाने की तीव्र इच्छा ने रामदास को एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। उसने सुना था कि एक बौद्ध मठ में एक महान गुरु रहते हैं जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने में सक्षम है। रामदास ने अपने सभी कार्यों को छोड़कर गुरु से मिलने का निश्चय किया। रामदास ने मठ की ओर जाने का निर्णय लिया, लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। मठ गांव से बहुत दूर पहाड़ों में स्थित था, जहां तक पहुंचने के लिए कठिन रास्तों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन रामदास की दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पहले दिन की यात्रा में रामदास ने कई चुनौतियों का सामना किया। उसे घने जंगल से गुजरना पड़ा, जहां जंगली जानवरों का खतरा था। वह थका हुआ और भूखा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार जब उसे लगा कि वह आगे नहीं बढ़ सकता, वह गुरु के ज्ञान को पाने की अपनी इच्छा को याद करता और अपने कदमों को और भी तेज कर देता। यात्रा के दौरान रामदास की मुलाकात कई लोगों से हुई जो अपने अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे। हर किसी की अपनी कहानी थी और रामदास ने उन सभी से कुछ न कुछ सीखा। पहले वह एक बूढ़े आदमी से मिला जो जीवन भर संपत्ति के पीछे भागता रहा था, लेकिन अब अकेला और उदास था। बूढ़े आदमी ने रामदास को बताया, बेटा, मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि असली खुशी संपत्ति में नहीं, बल्कि परिवार और मित्रों के साथ बिताए गए समय में है। इसके बाद रामदास ने एक युवा महिला से मुलाकात की जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसने रामदास को बताया, मेरा जीवन सबकी नजरों में सुंदर लगता है, लेकिन मेरे अंदर बहुत अकेलापन है। सुंदरता बाहरी होती है, लेकिन सच्चा सुख अंदर से आता है। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद रामदास मठ पहुंच गया। मठ की शांत और पवित्र वातावरण ने उसके मन को शांत कर दिया। उसने गुरु से मुलाकात की जो ध्यान की स्थिति में बैठे थे। गुरु की उपस्थिति में रामदास ने तुरंत ही एक गहरी शांति का अनुभव किया। रामदास ने गुरु को अपनी समस्या बताई और पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे वह सब कुछ नहीं मिलता जिसकी मुझे आवश्यकता है। वहीं कुछ लोग कम मेहनत करके भी सुखी और संपन्न हैं। क्यों ऐसा है कि सब लोगों को सब कुछ नहीं मिलता? गुरु ने रामदास को ध्यानपूर्वक सुना और फिर बोले, रामदास, जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं पा सकता। हम सब इस संसार में अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारे पास जो है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, और जो तुम्हें नहीं मिला वह भी तुम्हारे कर्मों का ही फल है। गुरु ने उसे समझाया कि बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन में सभी को सब कुछ मिलना संभव नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की कमी का सामना करता है। उन्होंने कहा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कमी है, लेकिन यही जीवन की सुंदरता है। अगर सभी को सब कुछ मिल जाए तो जीवन में कोई संघर्ष, कोई प्रेरणा और कोई विकास नहीं होगा। गुरु ने रामदास को बौद्ध धर्म के कर्मों के सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, कर्म का फल अवश्यंभावी है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे वह इस जीवन में मिले या अगले जीवन में। इसी तरह बुरे कर्म का फल भी निश्चित है। गुरु ने यह भी समझाया
कि कर्म केवल इस जीवन के कर्म नहीं होते, बल्कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा, जो कुछ तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह केवल इस जीवन के कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का भी फल है। गुरु ने रामदास को बताया कि जीवन में सब कुछ पाने की इच्छा ही दुख का कारण है। उन्होंने कहा, तुम्हारा सवाल केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह सवाल दुनिया के हर व्यक्ति का है। लेकिन इसका उत्तर बहुत सरल है। जीवन में सब कुछ पाना संभव नहीं है। सच्ची समझदारी और शांति तभी मिल सकती है जब तुम अपनी स्थिति को स्वीकार करते हो और उसमें संतोष महसूस करते हो। गुरु ने आगे कहा, जीवन में असली खुशी और शांति केवल आंतरिक संतोष से ही प्राप्त हो सकती है। बाहरी चीजों में सुख ढूंढना केवल अस्थायी होता है। यदि तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करोगे और अपनी स्थिति को स्वीकार करोगे तो तुम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हो। गुरु के उपदेशों को सुनने के बाद रामदास ने मठ में कुछ समय बिताने का निर्णय लिया। उसने मठ के अन्य साधुओं के साथ ध्यान और साधना की। उसने गुरु के साथ कई बार बातचीत की और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश की। मठ में बिताए गए समय के दौरान रामदास ने महसूस किया कि उसकी चिंताएं धीरे धीरे कम हो रही थीं। उसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा और अपने जीवन की सच्ची स्थिति को स्वीकार करना शुरू किया। उसने समझा कि जीवन में सब कुछ पाने की इच्छा ही दुख का कारण है और सच्ची शांति केवल आंतरिक संतोष से ही प्राप्त हो सकती है। रामदास जब मठ से विदा लेने लगा तो गुरु ने उसे एक अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, रामदास, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, हर चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर है। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिलता है वह तुम्हारे लिए एक उपहार है और जो नहीं मिलता वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। गुरु ने आगे कहा, सच्ची शांति और सुख केवल आंतरिक संतोष से ही प्राप्त हो सकते हैं। जब तुम अपनी स्थिति को पूरी तरह से स्वीकार करोगे और उसमें संतोष महसूस करोगे, तब तुम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हो। जीवन में सब कुछ पाने की इच्छा को छोड़ दो और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची राह है। गुरु के उपदेशों को सुनने के बाद रामदास ने मठ से विदा ली और अपने गांव की ओर वापस लौटने लगा। इस बार उसकी यात्रा में पहले की तरह कोई चिंता या बेचैनी नहीं थी। वह शांति और संतोष की भावना से भरा हुआ था। उसने गुरु की बातों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया और अपने मन को शांत रखा। रास्ते में उसने उन सभी लोगों से फिर से मुलाकात की जिन्हें उसने पहले मिलते हुए देखा था, लेकिन इस बार उसने उनके दुखों को अलग नजरिए से देखा। उसने महसूस किया कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की कमी का सामना करता है, लेकिन यह कमी ही जीवन को खूबसूरत बनाती है। गांव में लौटने के बाद रामदास का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अब अपनी जीवन की स्थिति को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था और उसमें संतोष महसूस करने लगा था। वह अब पहले की तरह किसी चीज की कमी का अनुभव नहीं करता था, बल्कि उसने जो कुछ भी उसके पास था उसमें खुशी महसूस करना शुरू कर दिया। रामदास ने गांव के लोगों के साथ गुरु की शिक्षा को साझा किया और उन्हें भी जीवन में संतोष और आभार की शक्ति के बारे में बताया। धीरे धीरे गांव के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। लोग अब पहले की तरह रामदास ने गुरु के उपदेशों को अपने जीवन में पूरी तरह आत्मसात कर लिया और गांव में लौटने के बाद उसने गांव के लोगों के साथ भी उन शिक्षाओं को साझा करना शुरू कर दिया। पहले रामदास के जीवन में जो बेचैनी और असंतोष था वह अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी आत्मा में अब एक गहरी शांति और संतोष का वास था जो गांव के लोगों को भी स्पष्ट रूप से दिख रहा था। गांव के लोग रामदास के इस बदलाव से प्रभावित हुए और उससे सीखने के लिए उसके पास आने लगे। उन्होंने रामदास से पूछा, तुम्हारे जीवन में इतनी शांति और संतोष कैसे आया? तुम पहले इतने चिंतित और बेचैन थे और अब ऐसा लगता है जैसे तुमने जीवन का असली रहस्य पा लिया हो। रामदास ने उन्हें गुरु के उपदेशों को सरल शब्दों में समझाया। उसने कहा, जीवन में संतोष तभी आता है जब हम अपनी स्थिति को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं
और उसमें संतुष्ट रहते हैं। हमें जो मिला है उसमें संतोष ढूंढना चाहिए, बजाय इसके कि जो नहीं मिला उसके पीछे भागते रहें। गुरु ने मुझे सिखाया कि जीवन में सब कुछ पाना संभव नहीं है, लेकिन जो कुछ हमें मिला है वह भी पर्याप्त है, यदि हम उसे सही नजरिए से देखें। रामदास ने गांव के लोगों को बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, जो दुखों से मुक्ति पाने और शांति प्राप्त करने का मार्ग है। उसने गांव वालों को समझाया कि इस मार्ग का अनुसरण करने से वे अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इस मार्ग के 8 अंग हैं। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, जीवन के सच को समझना और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करना। 2. सम्यक संकल्प, सही इरादा, सच्चाई और करुणा के साथ जीवन जीने का संकल्प। 3. सम्यक वाणी, सही वाणी, सत्य, प्रेम और करुणा के साथ बोलना। 4. सम्यक कर्म, सही और नैतिक कर्म करना। 5. सम्यक आजीविका, सही और नैतिक तरीके से आजीविका कमाना। 6. सम्यक प्रयास, सही प्रयास, मानसिक और नैतिक रूप से सुधारने का प्रयास करना। 7. सम्यक स्मृति, सही ध्यान, वर्तमान में जीना और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत रखना। 8. सम्यक समाधि, सही एकाग्रता, ध्यान और साधना के माध्यम से मन को स्थिर और एकाग्र करना। रामदास ने लोगों को इन 8 अंगों के महत्व को समझाया और कहा, यदि तुम इस मार्ग का पालन करोगे तो तुम्हें जीवन में शांति, संतोष और सच्ची खुशी मिलेगी। यह मार्ग तुम्हें अपनी इच्छाओं और दुखों से मुक्त करेगा और तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। धीरे धीरे गांव के लोग रामदास के मार्गदर्शन में अष्टांगिक मार्ग का पालन करने लगे। उन्होंने अपनी जीवन शैली में बदलाव किया और अपनी सोच को सकारात्मक बनाया। वे अब अपनी इच्छाओं और लालच से मुक्त होकर संतोषपूर्वक जीवन जीने लगे। गांव में एक नई ऊर्जा और शांति का वातावरण बन गया। रामदास के मार्गदर्शन में गांव के लोगों ने अपने आपसी संबंधों में सुधार किया और एक दूसरे की मदद करने लगे। वे अब पहले की तरह एक दूसरे से ईर्ष्या या द्वेष नहीं करते थे, बल्कि मिलजुल कर जीवन का आनंद लेने लगे। इस परिवर्तन ने गांव को एक सशक्त और खुशहाल समुदाय में बदल दिया। रामदास का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब एक शांतिपूर्ण और संतोषपूर्ण जीवन जी रहा था। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर कई सामूहिक कार्य किए, जिनसे गांव का विकास हुआ। उसने बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक स्कूल की स्थापना की और लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक किया। रामदास का जीवन अब दूसरों की सेवा में समर्पित हो गया था। उसने समझा कि सच्चा सुख और शांति केवल दूसरों की सेवा और सहायता करने से ही प्राप्त होती है। उसने अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया और इस सेवा से उसे एक नई ऊर्जा और आत्मसंतोष मिला। कुछ वर्षों बाद गुरु मठ से गांव में आए। उन्होंने देखा कि गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन आ चुका है और लोग अब शांतिपूर्ण और संतोषपूर्ण जीवन जी रहे हैं। गुरु ने रामदास की मेहनत और समर्पण को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। गुरु ने गांव के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, रामदास ने तुम सभी को जीवन का असली रहस्य सिखाया है। जीवन में सच्ची शांति और संतोष केवल आंतरिक संतोष से ही प्राप्त हो सकते हैं। तुम सभी ने जिस तरह से रामदास के मार्गदर्शन में अपने जीवन को बदला है, वह एक प्रेरणादायक उदाहरण है। गुरु ने आगे कहा, जीवन में सब कुछ पाना आवश्यक नहीं है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष ढूंढो और दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करो। यही जीवन का असली सार है। रामदास की इस यात्रा ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। गुरु के उपदेशों और रामदास के समर्पण ने गांव के लोगों को एक नया जीवन जीने का मार्ग दिखाया। उन्होंने समझा कि जीवन में सब कुछ पाना संभव नहीं है, लेकिन जो कुछ मिला है उसमें संतोष करना ही सच्ची खुशी का मार्ग है। रामदास की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतोष, आभार और प्रेम ही असली संपत्ति हैं। जब हम अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं और उसमें संतोष महसूस करते हैं, तो हम सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। यही बौद्ध धर्म की सच्ची शिक्षा है और यही जीवन का असली सार है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में सब कुछ पाना संभव नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास है
उसमें संतोष और आभार का अनुभव करना ही सच्ची खुशी और शांति की कुंजी है। बौद्ध धर्म के अनुसार सच्चा सुख और शांति केवल आंतरिक संतोष से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जीवन में संतोष, आभार और प्रेम ही हमारे सच्चे साथी हैं और इन्हीं का पालन करके हम अपने जीवन को सफल और संतोषजनक बना सकते हैं।